दोस्तों, कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता है। हर वह कार्य बहुत बड़ा और बहुत महान होता है, जिसे पूरी तल्लीनता और अपने परफेक्शन के साथ किया जाता है। जो भी कार्य मन और दिल लगाकर किया जाता है, वह कार्य बहुत महान होता है। सभी के कार्यों का और सभी कार्य का सम्मान करना चाहिए। आपके द्वारा किया गया छोटा सा सम्मान जो उस कार्यकर्ता और उस कार्य के प्रति है, इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि उस कार्य का रंग ही कुछ और होगा। चाहे वो आपके किचन में बनाया गया भोजन ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी के द्वारा ही बनाया गया हो। अगर उस भोजन में रोज़ आप कमियां निकालेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सचमुच में वो भोजन में आपको बिल्कुल स्वाद नज़र नहीं आएगा, और वो भोजन बनाने वाले के कार्य में भी एक समय के बाद में प्रयासों में और उसके किए गए काम में ईमानदारी की कमी नज़र आएगी। जबकि इसके विपरीत यदि आप उस व्यक्ति की तारीफ़ करते हैं, उसके भोजन में चाहे स्वाद हो या ना हो, अगर आप रोज़ उसकी तारीफ़ करते हैं कि इससे बेहतर भोजन तो मैंने कभी किया ही नहीं, आप देखेंगे एक दिन उस व्यक्ति में वो भोजन बनाने के प्रति इतनी लगन होगी और इतना परफेक्ट भोजन बनाने लगेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। यह डिपेंड करता है उस काम को करने वाले कार्यकर्ता के ऊपर कि कितनी निष्ठा और कितनी ईमानदारी के साथ में वो उस कार्य को कर रहा है। यदि कोई भी कार्य पूरी निष्ठा और लगन के साथ की जाए तो वह कार्य एक दिन महान कार्यों में गिना जाता है। इसको समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक आदमी था, उसने एक बार एक पेंटर को अपने घर पर बुलाया और उसको अपनी नाव दिखाई और कहा कि इसको पेंट कर देना। उस पेंटर ने उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक दिया उस पेंटर को। पेंटर भौचक्का हो गया और पूछा, ये किस बात के इतने पैसे दे रहे हैं साहब? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि ये उस नाव में जो छेद है उसके तुमने जो मुझे बिना बताए रिपेयर किया है उसका पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम समझे नहीं मेरी बात। अच्छा, मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दीबाजी में तुम्हें यह बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायान के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया और अपनी पत्नी से सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायान पर निकल गए हैं तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि उस नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता उस तरफ भागा जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर ही मुझे मेरे प्यारे बच्चे दिख गए जो सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम तुम समझ नहीं सकते हो। फिर मैंने छेद चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे बहुत थोड़े हैं। मेरी औकात नहीं है कि उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक से पैसे दे सकूं। हम जिस समाज, जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक अच्छे प्रोफेशन में हैं, अच्छे पद पे हैं, जिनके पास में पावर भी है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटा मोटा कार्य करके अपने जीवन यापन करते हैं। सो ये कार्य के अनुसार जो एक मानसिक भेद उत्पन्न होता है, वो किसी भी समाज को आगे बढ़ने से रोकता है, जो कि सही नहीं है। एक व्यक्ति जिसके पास पावर है, पद है, अच्छे प्रोफेशन में है, मगर वो अपने पद और अपने पावर का दुरुपयोग करता है, जिसकी वजह से उसकी समाज में बहुत बदनामी होती है। उसी की वजह से उस प्रोफेशन की भी बदनामी होती है। तब वो उसका प्रोफेशन, उसका कार्य फिर महान नहीं रहता। वहीं पर एक व्यक्ति है जो छोटा कार्य करता है, मगर वो अपने काम को इतनी ईमानदारी के साथ करता है कि उसका काम एक दिन बहुत महान कार्य में गिना जाता है। कहने का ये मतलब है कि कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसको ईमानदारी से, लगन के साथ करें तो वह काम अपने आप में एक दिन बहुत महान कामों में गिना जाता है। धन्यवाद।